है, चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है। जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है। इस बिल के नाटंकी कर रहा है, पूरा नाटंकी कर रहा है प्रधानमंत्री जी। माननीय सदस्य पूरा ड्रामा चल रहा है। चोली 56 इंची और नौटंकी। सच क्या है, संसद में जादू नहीं चला, महिलाओं के आरक्षण का बिल गिरा या मोदी जी की साख गिरी। सच क्या है, महिलाओं से हमदर्दी या फिर नौटंकी। सच पूछिए तो केवल और केवल नौटंकी, जिस पर 3 दिन तक फिजूल की बहस कर टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए फूंक दिया गया। कैसे, इस पर तथ्य और कथ्य के साथ विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं चोली के पीछे क्या है का मतलब। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बात जो कर रहे, ये एक्चुअली देश को सरकार बताना चाहते हैं जो अपोजिशन वुमेन का अगेंस्ट में है। ये सच है ही नहीं। हम लोग का रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में साइन कर दिया था, हम लोग सब एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन इसका वो हिंदी का गाना याद आ रहा है, चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है। तो ये एक्चुअली चोली का पीछे मीन्स इस रिजर्वेशन बिल के पीछे डिलिमिटेशन का क्या बात है, क्यों इसको जोड़ दिया है। जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर। वो तो नहीं होना चाहिए था ना। डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो जो काम करना है सरकार ने कर रहे हैं, अभी तक किया है। आप 543 MP उसमें 1/3 181, इतना हिम्मत है यहाँ पे जितना एमपीज बैठे हैं उनको पुरुष जितने हैं, आप बोलो उसको छोड़ दो और 181 लड़की को लाए तो सैक्रिफाइस समझ में आएगा। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये औरत को सामने रख के डील कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला कर रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है सदन से, देश से, नारी शक्ति का बात मत करो। 543 हक आपका रख रहे हो, फिर भी नारी के बात कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो एम्पावरमेंट कर रहे हो। क्या है, आप कौन होते हैं एम्पावर करने के लिए। आपके आधा एमपी तो रेप केस में है, आधा एमपी डाउरी केस में। पश्चिम बंगाल की सांसद शताब्दी राय का संसद में दिया गया यह भाषण पूरी तरह साफ करता है कि ये जो बिल संसद में गिरा है ये महिला आरक्षण बिल नहीं था। महिला आरक्षण बिल में परसीमन को नत्थी करने का संशोधन बिल था। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था और 16 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन के साथ कानून बन चुका है। आपको शताब्दी राय की बात पर विश्वास नहीं है तो मोदी जी को सुन लीजिए। मोदी जी ने खुद 22 सितंबर 2023 को बीजेपी मुख्यालय पर जलसा आयोजित कर इस बात की बधाई दी थी कि महिला आरक्षण विधेयक बहुमत से पारित हो गया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने में क्यों लगी है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया। क्योंकि मोदी जी के 11 साल में पहली बार मोदी जी की मनमानी पर रोक लगी है। महिला आरक्षण बिल नहीं, मोदी जी की साख गिरी है। मोदी जी को उम्मीद थी कि एक बार और महिला आरक्षण के नाम पर ढोल नगाड़े बजेंगे और उनकी गूंज में एप्स्टीन से लेकर गुजरात तक की कहानी और मधु किश्वर से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक की जुबानी मध्यम पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा हो न सका और मोदी सरकार का दिन काला हो गया। मोदी की पार्टी पीली हो गई और मोदी की नारी विंग लाल। इस पर मत जाइए कि ये जो महिलाओं के साथ तख्ती पोस्टर है वह 10 मिनट में ही कैसे तैयार हो गया। ये देखिए कि मोदी जी की साख गिरने के बाद मोदी जी के प्रिय मंत्री किरण रिजिजू को सब कुछ सब जगह काला ही काला नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है
वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे? बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उन पर लग गया है जो मिटा नहीं पाए। सवाल ये है कि सब कुछ काला ही काला क्यों? किरण रिजिजू को दिन भी काला लग रहा है और कांग्रेस पर धब्बा भी काला ही दिख रहा है। सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौक़ों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसिमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। और हाँ, बात नौटंकी की तो 8:30 बजे का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ दिखेगा।